नमस्कार साथियों, टैगोर एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज कुमार उपाध्याय आपके सामने बेसिक मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास लेके आया हूं। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पहली क्लास में हमने पढ़ा था एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि जोड़ और बाकी यानी कि जो घटाव है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये अलग अलग तरह की होती है, जिसमें हमने सिंपल जोड़ बाकी कैसे की जाती है उसको किया, डेसिमल के जो नंबर है उसको किस प्रकार से ऐड करते हैं, जो फ्रैक्शंस होते हैं, जो भिन्न भिन्न नंबर होते हैं उसको किस प्रकार से ऐड करते हैं, लेस करते हैं, जो रूट्स वाली जो वैल्यू है उसको किस प्रकार से ऐड लेस करते हैं, जो वेरिएबल्स है। इसके अलावा हमने टाइम का भी देखा था, हम किस प्रकार के समय को जोड़ते और घटाते हैं, उन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी। अब ये जो दूसरी क्लास है हम इस टॉपिक को लेके आएंगे। सेम चीज ध्यान रखना, जो रूल्स उधर लगे वो इधर नहीं लगते, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लीकेशन, सबको पता है सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ये जो हमारा टॉपिक रहेगा। हम मल्टीप्लाई, ये नई स्लाइड ले लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन। हम मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं? मल्टीप्लाई पहले कौन सा, सरल या सिंपल मल्टीप्लीकेशन किसको होती है, ये सबको पता है जो रूल्स है। जैसे मान लो 5 इंटू 2 कहूं तो सबको पता है 10, 3 इंटू 5 कहूं तो सबको पता है 15। इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर जो दूसरी है हमारी, ये जो मल्टीप्लाई है डेसिमल वाली मल्टीप्लाई है, हम इसको करते हैं। सिंपल तो सबको पता है, करने की बताने की जरूरत नहीं। दूसरी लेता हूं ना, डेसिमल। डेसिमल के जो नंबर है, जो जोड़ने के नंबर अलग है, जो जोड़ने के घटाने के जो रूल्स है वो अलग है, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई के जो रूल्स है वो अलग है। डेसिमल नंबर को मैं किस प्रकार से, मान लो मैं नंबर लिखता हूं 0.2532, इस प्रकार को नंबर से जब भी मैं ऐड कर मल्टीप्लाई करता हूं 0.12, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 12 12 24, पीछे कितने बचते हैं? 2, 36 37 रेख 38, पीछे 3 बचते हैं, और 60 63। ये जब मैं इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में ये आंसर आता है। अब मुझे चूंकि डेसिमल लगाना है, दशमलव लगाना है, वो कहां पर लगाऊं? आपको यहां और यहां के नंबर को काउंट करना है। यहां पर कितने नंबर है? 2, यहां पर कितने नंबर है? 3, 2 और 3 कितने? 5 नंबर। पर हमारे पास तो 4 ही नंबर है भाई, तो एक काम करो, इसको पहले तो 5 बनाना ही पड़ेगा, और ये जो डेसिमल है वो यहां पर ये डेसिमल लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.532 मल्टीप्लाई 0.12 इज इक्वल टू 0.06384। दिस विल बी आवर आंसर। तो डेसिमल वाले जो नंबर है, जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो आपको ध्यान रखनी कितने नंबर है। 3.23 को मल्टीप्लाई करता हूं 3.1। अगर मान लो मैं इस प्रकार के नंबर को आप काउंट करो, इस प्रकार के नंबर को जब भी काउंट करते हो तो देखो, इसके पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, इसके पॉइंट के बाद में राइट हैंड में कितने? 1 ही नंबर है। तो आप जो भी आंसर आएगा आपको क्या करना है? मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, 2 3 1 को, 3 आया, 2 आया, 3 आया, 9 आया, 6 आया, 9 आया, ये आया 6 आया, 4 आया और 6 आया। जब मैं इसको करता हूं 12 3 15 16, 10 4 14 और ये 7 हो गए। कितने पॉइंट है? डेसिमल के बाद में 2 और डेसिमल 3, 1 2 3। दिस विल बी आवर आंसर। 74.613 विल बी आवर आंसर। तो जब भी आप डेसिमल वाले नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करो तो आपको ध्यान रखना है, इसके साइड में राइट हैंड साइड में, डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने? दोनों। अगर 3 करते हो, मान लो मैं कहता हूं 0.23 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.04। तो जब भी आप पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो जब तो आपको ध्यान रखना है, इसके पॉइंट के बाद 2 नंबर, इसके पॉइंट के बाद 1 नंबर, इसके पॉइंट में 2 नंबर, 5। तो जो भी नंबर आपका, सपोज करो मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 2 3 8 5 6, ये नंबर आया, तो आपको पॉइंट डेसिमल कहां लगाना? 2 1 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहां लगा। सपोज करो यहां पर भी कोई नंबर है तो आपको 5 नंबर की, तो है गलत, जल्दीबाजी में ऐसे किया है, पर आपको डेसिमल का जब भी नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है तो इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में डेसिमल वाला सिंपल वाला होगा। फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं उसको देखते हैं। फ्रैक्शन वाली जो मल्टीप्लाई है वो भी इजी है, वो भी ज्यादा टफ नहीं है। फ्रैक्शन की या जो भिन्न नंबर है, भिन्न नंबर की जो मल्टीप्लाई है
वो किस प्रकार से करते हैं? 2/3 मल्टीप्लाई 3/8 7 जो भी मल्टीप्लाई है आप इस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। काट भी सकता हूं, काटने के जो रूल्स है वो एक सेपरेट अपने बताएंगे। ऊपर वाले को ऊपर, इसका जो मतलब होता है, जो बीच में लगाते हैं, इसका मतलब होता है, ये होता है इसका मतलब 2/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8। एक्चुअली तो मतलब ये होता है, क्योंकि ये बीच में लगाया तो इसको अलग अलग नहीं करना पड़ता, इसलिए इसके बीच में लगाते हैं। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये होता क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, तो ये हमारा आंसर है। तो फ्रैक्शंस में जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो फ्रैक्शन वाले भी इजी है। रूट्स वाले नंबर को ऐड किस प्रकार से करते हैं उसको देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। जो रूट्स के जो नंबर है उसको, अंडर रूट्स वाले जो नंबर है उसको किस प्रकार से ध्यान रखना, एडिशन करते समय, सब्सट्रैक्शन करते समय, यानी कि जोड़ और बाकी करते समय रूल्स अलग थे, यहां अलग है। रूट्स 2 मल्टीप्लाई 5√2, इसको जब मैं करता हूं तो कर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 आता है। 5√4 आया। √4 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 2। इन दोनों के बीच में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मल्टीप्लाई होता है ये 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो √2 की वैल्यू कैसे भी हो, रूट की वैल्यू कैसे भी हो, जरूरी नहीं एक जैसी हो, किसी भी प्रकार की हो, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो मैं कहता हूँ √5 मल्टीप्लाई √8, इसका आंसर कितना हो जाएगा, √40 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ ऐड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई आप बिल्कुल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आपको इस प्रकार नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करता है उसी प्रकार से मल्टीप्लाई, आगे कोई भी नंबर हो, जैसे √5 मल्टीप्लाई 3√8, इस प्रकार के नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही प्रोसेस रहेगी। इसका मतलब ये चारों ही आपस में मल्टीप्लाई है, चारों ही आपस में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये होता है। आप मल्टीप्लाई जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। रूट्स वाले को कर दो और नंबर को नंबर से कर दो। √8 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, इसको आप इससे आप देख लेना, उसके बाद में भी कुछ नंबर आपको मिलते हैं इससे बाहर आता है तो आप देख लो, नहीं आता तो रहने दो। 6 है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आएगा हमारे पास में 8√5 यानी कि 2 × 4 × 5। 4 का तो मुझे पता होता है, तो इस 4 को बाहर ले लो। 6 और 4 का जब खोलेंगे तो कितना, जो बच्चा कौन सा है, एक तो 2 बच्चा है और क्या बच्चा, एक 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12√10 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इस प्रकार के नंबर को जब भी आप ऐड करो, लेस करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नंबर को नंबर से कर लो और इसको इससे कर लो, इसके बाद में कुछ बाहर निकलता है तो बाहर निकाल लो। जैसे √40 है तो √40 है, उसमें से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 की तो निकलती है, 4 का तो हमें पता है 2 होता है, जो नहीं निकलता उसको अंदर ही रहने दो, ठीक है। ये थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। इसके अलावा वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे हम उसको देख लेते हैं। तो भी वेरिएबल्स को जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन किस प्रकार से करते हैं इसकी, वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल वाले जो नंबर है वो कैसे करते हैं, उसमें भी आपको ध्यान नहीं रखना। जैसे 5x मल्टीप्लाई 3y, एडिशन करते समय तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपस में मल्टीप्लाई नंबर को नंबर से कर लो। 15 हो गए, x और y नहीं होते हैं तो उसको एज इट इज रख दो, ये हमारा आंसर आया। इसके अलावा 5x मल्टीप्लाई 3x, इसको करने से ध्यान रखना, नंबर को नंबर से कर दो, कितने हो गए 15, ये भी एक जैसे नंबर है। एक चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर जाता है, जोड़ते हैं तो आगे। सपोज करो मैं कहता हूं x + x जोड़ता हूं तो कितने आए, x × x करता हूं तो क्या आएगा, x² आएगा। क्या आएगा, x², क्योंकि जब जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर फर्क पड़ता है, पावर लगती है। हम हालांकि इसको सेपरेट पढ़ेंगे, जब रूट्स एंड रूट्स वाले टॉपिक पढ़ेंगे उस समय हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब चूंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फर्क कहां पड़ेगा, पावर लगेगी ऊपर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15x², ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी नंबर को आप
मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल्स वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आप अब और आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अब जो हमारा जो टॉपिक है वो इस प्रकार के नंबर, ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा देखना है। हम सबने बचपन से ही पढ़ा है, सबको लगभग पता है, क्या पता है कि ये जो रूल्स है क्लियर कर दो, सबको पता है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, भी प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सीधी बात में दो शब्दों में कहूं तो एक जैसे चिन्ह होने पर प्लस होता है, अलग अलग चिन्ह होने पर माइनस होता है, सिंपल वर्ड में। और ये लागू कहां होते हैं ये हमें देखना है, ये दो जगह लागू होते हैं। कहां कहां लागू होते हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है, और कहां कहां, और एक जब हम ब्रैकेट्स को खोलते हैं, ब्रैकेट्स को खोलते हैं यानी कि कोष्टक को खोलते हैं, उस समय ये लागू होता है। दो जगह ध्यान रखना, एक तो मल्टीप्लाई करते समय, एक ब्रैकेट्स को खोलते समय भी ये नियम अपने काम में लेंगे। मैं दोनों जगह आपको नियम बता देता हूं। जैसे -3 है, मैंने मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया 2 से। चीजों को ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट के अंदर दो ब्रैकेट्स आपस में पैक है तो इसका मतलब है इसके जो बीच में है वो मल्टीप्लाई वाला चिन्ह है। इन दोनों के बीच में किसका है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। मैं आपको मल्टीप्लाई वाला चिन्ह बता देता हूं। जैसे मान लो मैं कहता हूं 5√2, इनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। 2x, इनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। 5 और 2, इनके कोष्टक के बीच में भी कोई नंबर नहीं, कोई अगर चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का है, अदरवाइज तो नहीं। या मैं डायरेक्टली 2, 4, इनके बीच में भी क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ये चार नंबर आपको ध्यान रखने हैं, के बीच में भी क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। 5 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है, 4 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो ये जो रूल्स है कहां कहां लगते हैं, दो जगह लगते हैं, एक तो मल्टीप्लाई के समय और एक दूसरा ब्रैकेट खोलते समय। पहला नियम हम पढ़ते हैं मल्टीप्लाई के समय, √3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, आपको पता है। इसके आगे चिन्ह माइनस का है, इसके आगे चिन्ह किसका है, प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है तो डेफिनेटली बराबर क्या आएगा, माइनस आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, -6 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर मैं करता हूं -3 करता हूं और -2 करता हूं, अब क्या आंसर आएगा, ध्यान रखना इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, एक जैसे चिन्ह है तो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अलग अलग चिन्ह है तो माइनस, एक जैसे चिन्ह है तो प्लस। अगर मैं 3 और 2 को भी मल्टीप्लाई करूं या 3 × 2 को भी मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 6 ही आएगा। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना। अब यहां पर ब्रैकेट्स वाले रूल्स कहां लागू होते हैं, हम ब्रैकेट्स वाले रूल्स को देखते हैं। ब्रैकेट्स वाले रूल्स, ब्रैकेट्स में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जैसे ही मान लो मैं ये कहता हूं -3 है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, ये -3 है, फिर मैं माइनस करता हूं, फिर मैं -3 करता हूं, 3 की जगह मैं दूसरी वैल्यू लेता हूं, 4 ले लेता हूं। अब मेरा आंसर क्या आएगा, जब तक इसके बीच में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं था तो ये मल्टीप्लाई था, इस बार मल्टीप्लाई नहीं है। ये कह रहा है इस नंबर को माइनस करना है अपने को। लेकिन फिर मैं कहता हूं ब्रैकेट्स को खोलना पड़ेगा सबसे पहले, और ब्रैकेट्स खोलूंगा तो ये रूल्स लागू होंगे। कैसे रूल्स लागू, इसके अंदर किसका चिन्ह है, माइनस का, इसके बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का। क्योंकि ब्रैकेट खोलूंगा तो -3 -3, इसके आगे तो कुछ नहीं है तो -3 का, यहां चिन्ह कौन सा लगूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, एक जैसे चिन्ह है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब वही बात स्टार्टिंग वाली जो पहली क्लास हमारी लगी थी, इन दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा है, प्लस की ज्यादा है, तो ये प्लस का लिख दिया। हालांकि प्लस का चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं होती है, कितनी ज्यादा है, केवल एक ज्यादा है, एक हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो हाँ, तो ध्यान रखना, अगर मैं इसकी जगह ये लिखता हूं -3 और -4 तो ये कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। इसके चिन्ह अगर बीच में नहीं लिखेंगे, इस बार तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में वही रूल्स लागू होंगे, माइनस माइनस प्लस, पर चूंकि यहां पर अब मल्टीप्लाई नहीं है
अब माइनस जोड़ बाकी है, तो जोड़ बाकी करेंगे तो हमें उस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। जैसे ही ब्रैकेट को खोलता हूं तो ये रूल्स लागू होंगे। ठीक है, एक और मैं सवाल आपको दे देता हूं। जैसे 5 है माइनस का 2 है, ये लो, इसका आंसर क्या आएगा? फिर माइनस बाहर, अंदर क्या सीन है? प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इधर भी 5 माइनस, ये 5, इसको मैंने खोला तो ये 2, ये माइनस के 5 और ये माइनस के 2, तो कितने हो गए टोटल? माइनस के 7, ये 7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के जब ब्रैकेट्स को खोलते हो उस समय आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, इनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इनके बिना मैथमेटिक्स, मेरा टारगेट रहेगा कि आपका जो एलडीसी का जो मैथमेटिक्स का जो जितने भी टॉपिक्स है उन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन बिना किसी फॉर्मूले के एक कंसेप्ट के माध्यम से हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लोग कहते हैं मैथमेटिक्स बहुत टफ होती है, मैथमेटिक्स टफ नहीं होती, हमें थोड़ा सा समझना है इसको। और जैसे ही हम विधिवत रूप से 2 या 3 क्लास, एक मेरी ये जो 2 क्लास इनकी लगी, एक और मेरी क्लास लगेगी ज्योमेट्री की लगेगी, एक भी फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है, याद भी नहीं करना है। इससे स्क्वायर पढ़ेंगे हम, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, आयत, जितने भी क्यूब, क्यूबॉइड है, स्फेयर है, गोला है, जितने भी ज्योमेट्री के टॉपिक है वो सारे के सारे टॉपिक पढ़ेंगे हम, और बिना किसी फॉर्मूले के आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे, हमने इस टॉपिक को पूरा कर लिया, रूट्स वाले नंबर को, वेरिएबल्स वाले नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी कर लिया आपने। अब ये जो टॉपिक है इसको कर लेते हैं, बोडोमास नियम क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो बोडोमास नियम, बोडोमास नियम आप सबको पता होना चाहिए। बी का मतलब ब्रैकेट्स होता है, ओ का ऑफ क्या, ऑर्डर भी बोलते हैं उसको, डी का डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सबको पता है। तो जब भी आपके सामने बहुत सारे नंबर हैं, एक साथ में नंबर दिए हैं, तो उनको किस प्रकार से सॉल्यूशन करो, तो हमारे पास में कुछ निश्चित ऑर्डर होते हैं, उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। उसी प्रकार से ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लो मैं कहता हूं, मैं स्टार्टिंग करता हूं, छोटा सा नंबर देता हूं 10 मल्टीप्लाई डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 4। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो मैं इसको ऐसा नहीं है कि मन से मैंने यहां से शुरू कर दिया, या मैं 2 प्लस, हाँ 10 से 2 12, 12 को 6 से 2 से डिवाइड करूंगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर, फिर 4 दूंगा, ऐसा हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे। इसका एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को फॉलो, क्योंकि यहाँ कोई ब्रैकेट्स नहीं, तो यहाँ ब्रैकेट्स की बात नहीं, कोई ऑर्डर भी नहीं है यहाँ पर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर दो वैल्यू को बोलते हैं, या तो कोई रूट्स में या कोई स्क्वायर में, इस प्रकार के कोई नंबर है उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली देखो, सबसे पहले उसके बाद में क्या है? डिवीजन, ना तो ऑर्डर ब्रैकेट्स में है ना ऑर्डर में, सबसे पहले क्या? डिवीजन में। तो डिवीजन में कहा? यहाँ। इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ, और चीज एज इट इज रखना है, 2 प्लस, इसको जब डिवाइड करता हूँ कितने आ गए? 5, मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। दूसरा, अब तो कोई डिवाइड है ही नहीं, अब कौन सा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ है? इन दो नंबर के बीच में, तो 2 प्लस 25 प्लस 4। आप कौन सा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितने हो गए? 25 से 2 27, 27 से 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोडोमास नियम में ये तो नॉर्मल है, अब मैं थोड़ा और बड़ा ले लेता हूं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब ऑर्डर का भी ले लेते हैं साथ में, ब्रैकेट्स का भी ले लेते हैं। मैं कोई नंबर लिख देता हूं, जैसे बोडो मास 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड डिवाइड 4 कर देता हूँ, और के बाद में 3 का स्क्वायर कर देता हूँ, फिर मैं करता हूँ डिवाइड कर दिया, के बाद में प्लस कर देता हूँ 8, डिवाइड कर देता हूँ, और या इसको माइनस कर देता हूँ, और ठीक है। तो ये अपने इसमें सारा कुछ भी नहीं बचेगा अपने,
शुरुआत सबसे पहले कहां से करेंगे, ब्रैकेट्स, पूरा ब्रैकेट्स दिख रहा, हाँ सर ये ब्रैकेट्स है, तो सबसे पहले मैं किसको करूंगा, मैं इसको करूंगा। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 9, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इसको मैंने कर दिया 9। उसके बाद में हमारे पास में और कोई ब्रैकेट्स है, कोई ब्रैकेट्स नहीं है, उसके बाद में ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर इसको ए स्क्वायर में भी आ गया, ऑर्डर में भी आ गया, इसके अलावा ये नंबर भी ऑर्डर में, हम इसको करेंगे। तो √4 को करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद में ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब बचा कौन सा, डिवाइड। डिवाइड में देखो कहाँ कहाँ है, एक तो डिवाइड में यहाँ है, और डिवाइड में और कहीं नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है। फिर एक बार इसको उसके बाद में लिख लेता हूं मैं, एक बार वापस लिख लेता हूं, -2 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर लेता हूं, कितना है 2। 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आई, इसको सॉल्व किया मैंने ना, इसके बाद में इसका है, ये 8 है, ये माइनस की, इसको सॉल्व किया, इसको वैल्यू लिख दी। अब अपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ है, एक यहाँ है, और कहाँ है, एक यहाँ है, और कहाँ है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, और कहीं मल्टीप्लाई है नहीं, बस इसको सॉल्व करो। 5 प्लस जो चिन्ह है ये कितने हो गए 12, इनको तीनों को साथ में कर लो, 18 36 माइनस के 36 प्लस के 8 माइनस के 2, ये भी खत्म हो गया। एडिशन सब्सट्रैक्शन आपकी जो मर्जी है, सेम ही आंसर आएगा, पहले एडिशन कर लो, पहले सब्सट्रैक्शन कर लो, डायरेक्टली चलो यहाँ से। 12 8 40 कितने हो गए 17, प्लस के 17 प्लस के 8, 17 और 8 कितने हो गए 17, और 8 25 हो गए, प्लस के 25 और माइनस के कितने हो गए 38। अब इसमें से किसकी वैल्यू ज्यादा है, माइनस की ज्यादा है, ये लो माइनस की, -36 और माइनस के 2, कितनी ज्यादा है 8 और 5 13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारा आंसर 13। तो ध्यान रखना इस बात का कि जब भी इस प्रकार के सॉल्व करो, सबसे पहले आप ब्रैकेट्स वाले सॉल्व करो, उसके बाद ऑर्डर वाले कौन कौन से हो गए, एक तो रूट्स में हो गई, एक पावर के नंबर हो गए, उनको करो। फिर आप पूरे नंबर में देखो डिवाइड में, फिर आप मल्टीप्लाई में, फिर एडिशन में, फिर सब्सट्रैक्शन। एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे भी करो, कोई पहले बाद में करो, कोई ज्यादा आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से ये भी। अब काटने के नियम है, कुछ काटने के नियम, हालांकि ये जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे हम उसी प्रकार से आपको समझाएंगे। काटने के क्या नियम होता है, हम उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। काटने के नियम, क्योंकि आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि सिंगल ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको काटना नहीं पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में काटना पड़ेगा आपको। तो जब तक इनके रूल्स नहीं है, ये क्या है, ये थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये 2x इजिकल टू, मैं यहां से शुरुआत करता हूं, 2x इजिकल टू क्या है 10। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बराबर, इधर की वैल्यू भी 10 है, उधर की वैल्यू भी 10 है, इधर 10 है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो 2x दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कुछ वेरिएबल्स है, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, और मैं इसकी कितनी वैल्यू करूं। देखो इसके बीच में चिन्ह किसका, मल्टीप्लाई का है, आपको पहले ही बताया। तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, ताकि यहाँ पर भी वैल्यू 10, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। तो मैं कह सकता हूं कि 2 × 5 = 10, इसकी वैल्यू 10 बराबर 10, बिल्कुल। तो ये हमारा बिल्कुल राइट है। पर चूंकि इसको करते कैसे है, ये तो मुझे पता चल गया एक्चुअली है क्या, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, पर मैं कैसे, तो वैल्यू किस, इस x की वैल्यू निकालनी है तो कितनी है 5, पर आई कैसे 5 की वैल्यू, तो हम इसको देख, हम बचपन में ही 2x = 10, x = 10 अपॉन इसको 2, ये 5 आई। एक्चुअली ये मतलब नहीं होता है। कैसे होता है, आप क्या करते हो, जब भी बराबर के इस साइड और उस साइड कुछ भी नंबर ऐड करो, लेस करो, बड़ी दोनों साइड में सेम करते हो तो आंसर में कभी फर्क नहीं आएगा। पर चूंकि मैं दोनों नंबर को किसी सिंगल नंबर से काटूं, सपोज करो इधर भी 2 से काटूं, इधर भी 2 से काटूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 से 2 कट गया, इस 2 को काटा तो कितना है यहाँ 5, x की वैल्यू कितनी आई 5। पहला रूल्स आपको सिंपल ये ध्यान रखना है काटने के लिए। दूसरा नियम आपको क्या ध्यान रखना है, अब सपोज करो इसके साथ में कुछ प्लस माइनस के भी नंबर आ सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 5 + 3x बराबर, ये मान लेता हूं मैं 21, ये 15, ये लो चलो 14, ये नंबर है। अब मुझे क्या है, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। सिंपल, इधर 14 है, इधर भी 14 है, इधर 14 मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो 5 + 3x दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब ये 5 तो एक बार घटा दो, इनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 9 आनी चाहिए, इधर 9 है, इधर तो 3 है, किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी 9 आएगी, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो
3 को 3 से, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई? 3 आई। और कैसे करते हैं आप जब भी देखो, अब हमारे पास में नंबर कितने हैं? 2 नंबर है, एक तो नंबर और एक वेरिएबल्स में, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। अब अभी थोड़ी देर पहले बताया हम 3 को इधर लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे, पहले नहीं, पहले आप नंबर पूरे में देखो प्लस माइनस वाले कौन कौन से नंबर है, केवल बिना वेरिएबल्स के। सर एक ही नंबर है, और कोई नंबर है? नहीं। अगर इनके आगे पीछे प्लस के नंबर है तभी उधर भेज दो। तो सबसे पहले जो रूल्स क्या है, 3x इजिकल टू 14, चिन्ह चेंज हो जाएगा। एक और रूल ध्यान रखना, बराबर के इस साइड से या बराबर के उस साइड से प्लस और माइनस के ऊपर ऊपर लेके जाएंगे, नीचे ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर लेके जाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे। अगर मान लो इसको नीचे लेके जाऊंगा तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, ऊपर ही चेंज होगा। तो जैसे ही मैंने इस 14 को उससे इसको लेस किया तो कितना आया? नहीं। फिर मेरा वही तरीका है, 3 और 3, इसको काटा तो x की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। या नॉर्मली अब मैं आपको कह सकता हूं कि 9 x की वैल्यू है 9/3, x की वैल्यू है 3। ये 3 क्यों नीचे लिखते हैं हम डायरेक्टली, हमारी आदत बनी हुई है, तो एक्चुअली इस कारण से हम इसको 3 से लिखते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 3 आई है। इस प्रकार जब भी आप काटने के जो भी आप ध्यान रखो, तो थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं, एक तो क्वेश्चन और देता हूं। जैसे मान लो 10 प्लस 5x प्लस 2 इजिकल टू मान लो 30 है, जो भी है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे मल्टीप्लाई में तो एक नंबर ये है और ये एक जो नंबर है इनको जोड़ लो, 5x बराबर 30, ये उधर भेज दो। पहले इसको भेजूंगा, 5x बराबर 30 माइनस के 12 हो गए, तो 5x बराबर कितने हो गए? 18, x बराबर कितना हो गया? 18/5। बस इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो काटने के लिए में थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर उधर कैसे करते हैं उसके बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको नंबर को काटना पड़ेगा, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उसी हिसाब से हमारा। एक और मेरी बेसिक क्लास लगेगी जिसमें आपको ज्योमेट्री की क्लास मिलेगी, जिसके अंदर मैं रेक्टेंगल से शुरू करूंगा, स्क्वायर से शुरू करेंगे, और लास्ट में जितने भी जो क्यूबॉइड है, घनाभ है, इसके अलावा जो आपके सिलेंडर बेलन है, इसके अलावा सर्कल है, ट्राइंगल है, त्रिभुज है, वृत्त, इन सब के बारे में हम एक बार बिना किसी फॉर्मूले के, फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद फॉर्मूले बनाएंगे, हम रटेंगे बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हम विधिवत रूप से सारी क्लास लगाएंगे, जो एलडीसी की है, जो परसेंटेज, जो प्रॉफिट लॉस की है, सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी लंबे मेथड से। हार्डली इट विल टेक 30 to 40 सेकेंड, इतना ही टाइम लगेगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर। 30 से 40 सेकंड से ज्यादा लगता ही नहीं है, पर चूंकि हमें रटाया हुआ है, हमें रटाते हैं, हमें फॉर्मूले याद करवाए जाते हैं, हमें वही मेथड जो पुराने मेथड है उसी से पढ़ाया जाता है, तो हमारी मैथमेटिक्स कमजोर है। आप मैथमेटिक्स को समझो, हमारी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।